कोरिया के शहर सियोल के दिल में एक शीशे की ऊंची इमारत थी जो शहर की रोशनियों में सबसे ज़्यादा जगमगाती थी, जो अपनी कम उम्र में कामयाबी के लिए मशहूर था। उसका नाम जहानवुन था। जहानवुन सिर्फ 22 साल का था, मगर कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी का रिच सीईओ था। दौलत, ताकत और शोहरत सब कुछ उसके पास था, मगर उसकी आंखों में एक ठंडा सा खालीपन छुपा रहता था। बारिश की एक रात थी। जहानवुन अपनी इमारत की छत पर खड़ा हुआ था। अचानक आसमान से एक रोशनी आई, जैसे कोई सितारा टूटा हो। वो रोशनी तेजी से नीचे आई और छत पर गिरी। उसी लम्हे मंजर बदल गया। रोशनी के बीच एक लड़की नमूदार हुई। वो लड़की एक परी थी। उसके बाल सुनहरी रोशनी में जगमगा रहे थे और उसके परों से नरम सी रोशनी निकल रही थी। वो इतनी हसीन थी कि जहानवुन जैसे सख्त दिल वाले को भी एक लम्हे के लिए सांस लेना भूल गया। मगर जहानवुन ने फौरन अपने आप को संभाला और एरोगेंटली बोला, कौन हो तुम? परी ने धड़कते दिल के साथ कहा, मैं परी हूँ, गलती से यहाँ गिरी हूँ, मुझे वापस जाना है। जहानवुन ने तंजिया मुस्कुराहट दी, परी, ऐसी कहानियाँ तो बच्चे सुनते हैं। परी, जिसका नाम आरीन था, आरीन ने अपने पर फड़फड़ाए ताकि उड़ सके। गलती से जहानवुन का धक्का परी को लगा और उसी झटके में परी दूर जा गिरी और उसका एक पर जोर से किनारे से टूट गया। आरीन ज़मीन पर गिर गई। उसके चेहरे पर आंसू आ गए। मेरा पर, तुम्हारी वजह से मेरा पर टूट गया, अब मैं वापस नहीं जा सकती। जहानवुन लम्हे भर के लिए साख्त रहा, मगर फौरन खुद को संभाल कर बोला, ये मेरा मसला नहीं है, मैं किसी परी को ठीक करने नहीं आया। मगर हकीकत ये थी कि वो ज़ख्मी और कमज़ोर थी, ना उड़ सकती थी, ना अकेली सरवाइव कर सकती थी। जहानवुन चाहे जितना भी एरोगेंट था, मगर इंसानियत ने उसे मजबूर कर दिया और वो उसे अपने साथ अपने पेंट हाउस में ले आया। ये बस चंद दिन हैं, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी यहाँ से चली जाना, जहानवुन ने परी को कहा। परी ने गुस्से से कहा, यकीन करो, मुझे भी तुम्हारे साथ एक लम्हा रहना पसंद नहीं। और यूं वो कहानी शुरू हुई जहां एक एरोगेंट सीईओ और एक भटकी हुई परी एक ही छत के नीचे रहने लगे। घर के अंदर अजीब मंजर थे। आरीन इंसान के रूप में गैजेट्स इस्तेमाल करने की कोशिश करती, कभी टोस्टर में कुछ फंसा देती, कभी मोबाइल स्क्रीन को उंगली से दबाती रहती। वो झुंझला कर कहती, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? हमारी दुनिया में ये सब कितना आसान था। जहानवुन जो दूर खड़ा उसे देखता रहता, उसकी मासूम कोशिशें, उसका हंसना, उसकी छोटी छोटी नाकामियाँ, ये सब देखकर उसके चेहरे पर खुद ब खुद हल्की सी स्माइल आ जाती। मगर वो फौरन मुंह मोड़कर सख्ती से अपने चेहरे को छुपा लेता। वो खुद से कहता, फोकस जहानवुन, ये बस एक एक्सीडेंट है, वो जल्दी चली जाएगी। दिन गुजरते गए। आरीन की मासूमियत जहानवुन के दिल को आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट करने लगी। वो कभी रात को देखता कि वो सुकून से सो रही है या नहीं, कभी सर्द लहजे में कहता, ज़्यादा मूव मत करना वरना पर हील नहीं होगा। आरीन मुस्कुराकर जवाब देती, तुम फिक्र तो करते हो, बस मानते नहीं हो। जहानवुन उसको इग्नोर करके चला जाता। जहानवुन के लिए सब कुछ नया था। उसने कभी किसी को इतनी सादगी और रोशनी के साथ नहीं देखा था। और आरीन, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तन्हाई को समझने लगी। एक रात बारिश के दौरान उसने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है,
फिर भी तुम्हारी आंखों में खालीपन क्यों? जहानवुन ने आंखें चुरा ली और सीरियस लहजे में कहा, डोंट ट्राई टू रीड मी। आर्यन ने आहिस्ता से कहा, शायद इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया है, तुम्हारे दिल का दरवाज़ा खोलने के लिए। आर्यन मुस्कुराई और चली गई, क्योंकि उसे जहानवुन को ऐसे तंग करना अच्छा लगने लगा था। फिर वो दिन आया जब कंपनी पर बड़ा बहरान आया। दुश्मन कंपनियां उसे बर्बाद करने पर तुली थी। जहानवुन सब कुछ हारता जा रहा था। उसी लम्हे आर्यन ने अपनी बची खुची ताकत इस्तेमाल की, पूरा सिस्टम बचा लिया, मगर उसके बदले में उसका दूसरा पर भी बुझ गया। वो कभी वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकती थी। उसने आर्यन के सामने आकर कहा, मैंने तुम्हें ज़ख्मी किया, तुम्हें रोकना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुमने अपनी दुनिया खो दी सिर्फ मेरी खातिर। मैं एरोगेंट था, सेल्फिश था, मगर तुमने मेरा दिल बदल दिया। आर्यन, तुम मेरी असली खुशी हो। आर्यन की आंखों में आंसू और मुस्कुराहट दोनों थे। वो बोली, और तुमने मुझे ये सिखाया है कि इंसानों में भी जादू होता है, बस दिल में छुपा हुआ। बारिश रुक गई थी, मगर शहर की रोशनियों में वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहानवुन ने पहली बार अपने दिल की दीवारें तोड़ दी और आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा। उसी लम्हे कुछ हैरत अंगेज हुआ। आर्यन के टूटे हुए परों से नरम सी रोशनी निकलने लगी और वो पहले जैसे ठीक हो गए। जहानवुन ने आंखें फैलाकर कहा, ये क्या है? आर्यन मुस्कुराई, आंखों में आंसू झलक रहे थे। ये मेरा जादू नहीं, ये तुम्हारे दिल का जादू है। जब कोई इंसान सचमुच मोहब्बत करता है तो टूटे हुए पर भी रोशनी में बदल जाते हैं, और शायद इसीलिए मैं वापस पहले जैसी हो गई। उसके इर्द गिर्द बारिश की हर बूंद चमकते हुए तारे बन गई, जैसे पूरी कायनात इन दोनों की मोहब्बत का जश्न मना रही हो। उसी रात से लोग हमेशा यही कहते थे, वो रिच सीईओ था जिसने सब कुछ पाया था, मगर असल जादू तब हुआ जब एक परी उसके दिल में उतर आई। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।